नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ क्लास। मैथ क्लास में आज आपके पास जितने भी आपके एग्ज़ाम में मैथ, तो आपका सब जो भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आपका वो आपके स्टेट से रिलेटेड हो या फिर आपका सेंटर से रिलेटेड हो, तो मैथ आपका हर एक जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और मैथ के आपके किसी भी जो है एग्ज़ाम में जो होता है आपका कंपटीशन, सब एग्ज़ाम का जो मैथ का सिलेबस होता है आपका वो बिल्कुल सेम होता है। तो आज जो मैं आपके पास वीडियो में आपके पास करवाने जा रही हूँ PYQ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपके पास ये स्टैट के HSC के एग्ज़ाम में दे दिए, फिर आपके स्टैट में उनको घुमा फिरा कर उन्हीं जो है क्वेश्चंस को, आपके नंबर्स को उनकी जो है चेंज करके थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को वापस वो ही दिया जाता है आपके पास। तो इसलिए आप इसको PYQ को ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जो है आपकी PYQ से रिलेटेड वीडियो मैं आगे भी डालती रहूँगी और जिनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पर आपके पास पूछा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है, ऑप्शन ए है समचतुर्भुज, ऑप्शन बी है समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन सी है आयत, ऑप्शन डी है आपके पास पतंग। तो यहाँ पर जो है आपके पास आ जाता है, यहाँ पर क्या पूछा है कि किसी एक चतुर्भुज, चतुर्भुज का आपका मीनिंग क्या होता है कि जिसकी 4 भुजाएं हों। आपका रेक्टेंगल है उसको भी आप चतुर्भुज कहोगे। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स क्या होता है कि जिसकी 4 भुजाएं हों और जिसका ईच एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री का हो। इस 90 डिग्री को आप राइट एंगल, समकोण एटसेट्रा जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पूछा है कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, आपका समचतुर्भुज दिया है, समलंब दिया है, आयत दिया है और पतंग दिया है। आयत आपका स्क्वायर, पतंग जो काइट है आपका, उसके बाद समलंब ट्रेपिज्म एंड समचतुर्भुज है आपके पास रोम्बस। तो रोम्बस आपके पास कैसा बनता है, यहाँ पर ऐसा जो है आपके पास रोम्बस होता है। विकर्ण जो है इनको कहा जाता है डायगोनल, जो आपके ये वाले हैं इनको आपका कहा जाता है डायगोनल। तो आपके पास जो समचतुर्भुज है उसके जो है विकर्ण वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, द्विभाजित करते हैं। किसको? समकोण पर एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्ण की संख्या के लिए व्यंजक है। ऑप्शन ए है 2n+1। अब यहाँ पर जो आपका विकर्ण दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं इसको कि n भुजा वाले जो बहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, n-2 3 है आपका, वो यहाँ पर इसका बहुभुज जो है किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक होता है। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा आपके पास क्वेश्चन दिया है बिल्कुल वैसा ही आप उसको लिखते जाओ। तो यहाँ पर क्या दिया है इसने कि किसी संख्या, किसी, हमें अभी पता नहीं है कि संख्या कौन सी है, तो किसी में आप यहाँ क्या लिखोगे, x लिख दोगे यहाँ पर, या आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो या फिर यहाँ आप डायरेक्ट x लिख दो कि उसकी जो है वैल्यू आपने निकालनी है। उसके बाद किसी संख्या का आपका मीन क्या होता है, मल्टीपल, तो आप यहाँ मल्टीपल लगाओगे। फिर आपको दिया है कि 16 जो है 16%, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 16%, ऐसे लिखते हैं हम। उसके बाद कहा है जब 21 से जोड़ा जाए, जब क्या करेंगे, 21 को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ तक लिख लिया हमने। तो फिर क्या कहा है कि तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो जो संख्या है वो ज्ञात कीजिए इसमें। तो संख्या प्राप्त होती है मीन्स उसका जो है यहाँ पर रिजल्ट भी निकलता है। मीन्स संख्या तो हमें अभी पता ही नहीं तो क्या है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ आप इसको सोल्व करोगे, आपके पास दिया हुआ है ये 14, ये आ गया आपके पास 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा ये 2 4 जा 8, ये 25। तो 4/25 आया आपके पास, 4 को x से मल्टीपल किया, 4x/25 ये निकल कर आया आपके पास।
माइनस में क्या था आपके पास, इधर ये x है, इसको आप क्या करोगे माइनस में लेके आओगे x नंबर को, इसका एलसीएम लोगे आप, 25 एलसीएम आया इसका। 4x माइनस 25 को 1 से किया 25 आया, एंड 25 को फिर 1 आपका x है, तो यहाँ पर आया आपका 25x जो है यहाँ पर निकल कर आया। तो आपका क्या निकला, फिर आपके पास इक्वल में 21 भी था जिसको आप माइनस 21 में लोगे, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो माइनस के 21 आपका माइनस का ये x हो गया, और 21 जो है आपके पास यहाँ पर माइनस के 21x निकल कर आया आप कैल्शियम लेकर, और माइनस के 21 जो इधर था आपका प्लस में 21 वो इधर जाके आपका चेंज हो गया -21 में। तो यहाँ पर जो है आपके पास आपने वैल्यू निकाली इसकी, जो आपका 21 था यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर आपका क्या आया हुआ था 4x अपॉन में 25 माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के 21। आपने इसको ऐसे किया, उसके बाद आपने क्या किया, इसको 4x माइनस के 25x अपॉन में 25। तो अब जो माइनस का 21 है आपके पास यहाँ पर, जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो ये x निकला है यहाँ पर, तो यहाँ क्या निकला इसका 25 माइनस के 21x अपॉन में 25 निकला इसका, और इक्वल में है -21। तो आप इसको क्या करोगे मल्टीपल जो है इसको फिर आप इधर लेके आओगे, रेसिप्रोकल करोगे इसको नंबर को, तो यहाँ रेसिप्रोकल में आपके पास क्या होगा, ये माइनस के 21x अपॉन में 21 हो जाएगा, और बराबर में आपका 25। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस का था, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या निकल कर आया 25। तो जो x की वैल्यू थी आपके पास वो निकल कर आई ऑप्शन बी 25। जो भी आपके पास दिया हुआ हो आप उसको लिख सकते हैं, और इसको आप जो है कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप इसको पहले ऐसे भी कर सकते थे कि आपने इनका एलसीएम ले लिया और आप इसको उधर वाले नंबर को इधर माइनस में कर सकते थे। जब भी आप इक्वल से उधर लेके जाओगे किसी नंबर को तो वो अपना साइन चेंज करता है। नेक्स्ट आपके पास दिया है कि 3 + √7 अपॉन 3 - 4 √7 इज इक्वल c + d। √7 है तो c + d का मान क्या है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो यहाँ आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल ईजी तरीके से। सबसे पहले आपने 3 + √7 अपॉन में 3 - 4 √7, तो जो आपके पास नंबर दिया होता है डेनोमिनेटर नंबर आपका ये वाला दिया होता है, तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास ये नंबर माइनस का है, आप यहाँ पर जब इस नंबर को लिखते हो इसी नंबर को आपने यहाँ पर लिखना है। अगर ये नंबर आपके पास यहाँ माइनस का है तो आप यहाँ इस नंबर को प्लस में लिखोगे 4 √7, न्यूमरेटर भी और इसका डेनोमिनेटर भी दोनों को ही यहाँ मल्टीपल करोगे 4 √7। और अगर ये नंबर आपके पास प्लस में आता है तो फिर आप इधर इसको माइनस में लिखोगे। ऐसे आपने इस नंबर को लिखना है। फिर आप सोल्व करोगे इसकी कैलकुलेशन, 3 × 3 = 9 आपके पास आई इसमें, +3 × 4 = 12। फिर आपने लिखा है यहाँ पर √7, फिर आपके पास आया यहाँ +3 √7 और +28 ऐसे आया आपके पास। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ सोल्व करोगे आप 9 - के 4 × 4 = 16, और यहाँ पर रहता है आपके पास मल्टीपल में 7, और आगे आपके पास ये दी हुई है वैल्यू, ये आपने लिखनी है c + d √7 जो है इसके आगे आपने लिख लेना है। तो यहाँ पर जब आपके पास नंबर आएगा, यहाँ आप कंपेयरिंग करोगे नंबर से, तो आपके पास यहाँ नंबर निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करने पर 37 + 15 √7 अपॉन -103 इक्वल में c + d √7, ये वाला है आपके पास। फिर आप इसको लिखोगे 37 अपॉन में -103 + 15 √7 अपॉन में आ जाएगा आपके पास -103। एलसीएम आप ले रहे हो, इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर आपका ये 37 अपॉन में 103 और -15 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 103।
यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 37 अपॉन में 103 माइनस का हो गया आपके पास ये, और ये भी माइनस का हो गया इधर यहाँ पर आपके पास, और 15 अपॉन में 103। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों को माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, साइन माइनस का आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आपका बन जाता है 52 अपॉन में 103। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 52 माइनस का जो है 52 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन ए में है, माइनस के 52 अपॉन में 103। ऐसे जो है आपने वैल्यू को लिख लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही रूट संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की हो सकती है। रूट संख्याएं हैं, नंबर सिस्टम मैंने आपको करवाया हुआ है, इसलिए वीडियो आप देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम में मैंने आपके पास सारे जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं, इवन नंबर होते हैं, जैसे आपके पास ओड, नेचुरल, होल नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम, ऐसे जितने भी आपके पास नंबर हैं सब मैंने करवाए हुए हैं। तो रूट मीन्स होता है आपका प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? प्राइम नंबर होता है आपके पास जिस नंबर के आपके पास ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं, उसको कहा जाता है आपका प्राइम नंबर। और जो आपका 2 होता है वो आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर? एक तो ये 1 से डिवाइड होगा और एक खुद 2 से डिवाइड होगा। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब में यही रूल लगता है कि एक तो वो 1 से डिवाइड होते हैं और वो इटसेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे क्वेश्चन की कि 23 वर्ष है उसकी आयु। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले छोटे की जो है यहाँ पर छोटे की जो उम्र है वो बतानी है आपने क्या हो सकती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप इसमें नंबर को प्लस करके देख सकते हो। सबसे पहले 23 में आपने 8 को प्लस किया तो आपके पास यहाँ कितना बना, 31 बना यहाँ पर आपके पास। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें से एक बार आप प्लस करोगे इसमें से, और एक बार ने क्या करना है, आपने नंबर को माइनस करना है। यहाँ पर 23 में से आपने 8 को माइनस किया तो यहाँ पर 13, यहाँ पर बचा आपके पास 15। उसके बाद बात करते हैं आपके पास ये वाला नंबर, ये आपका रूट नहीं है यहाँ पर 23, ये तो आपका जो है यहाँ पर आएगा 23 प्लस के 18। एक बार आप इसको प्लस करोगे और एक बार इसको आप माइनस करोगे। 23 में से आपने क्या करना है फिर माइनस के 18, तो कितना आया इसका माइनस करके यहाँ आपके पास, यहाँ बना आपके पास माइनस करके 5। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो है आपके पास छोटे की हो सकती है, छोटे की पूछा ना, अगर बड़े की पूछता तो बड़ा नंबर बताते हैं, पर तो छोटा नंबर जो है आपके पास यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है 18 वर्ष जो है वो राइट आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सम संख्या से हाफ घटाया जाता है तो तत्पश्चात हाफ से गुना किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप, कि आपके पास क्या दिया है कि यदि एक सम संख्या, तो यहाँ पर अभी संख्या पता नहीं है कि क्या संख्या है आपके पास, तो संख्या आपने क्या करनी है, x मान लेनी है यहाँ पर। उसके बाद क्या दिया है कि उसमें से क्या करते हैं, हाफ को घटाया जाता है, तो इसको घटा दिया यहाँ पर। घटाने के बाद उसमें फिर हाफ को ही मल्टीपल किया जाता है, मल्टीपल भी कर लिया यहाँ पर नंबर को। उसके बाद आपको 1 जो है 8 ये संख्या में बदल जाती है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप, एलसीएम ले सकते हो, नंबर का 2 आ गया यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2x माइनस के 1 फिर मल्टीपल में 1/2 इक्वल में 1/8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो 2x माइनस 1 और 2 2 ज़ा 4 हो गया, इसको आपने इससे मल्टीपल किया तो ये आया आपके पास। तो यहाँ पर आया आपके पास 2x माइनस 1/4 इक्वल में था आपके पास 1/8। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल कर लो। क्रॉस मल्टीपल करोगे 8 2 ज़ा 16, x माइनस के 8 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर आपके पास 16x रह गया, और इधर 4 और इधर ये माइनस का था, इधर जाके आपका प्लस का हुआ। तो 12 और 4 कितना हुआ आपके पास 16 8 और 4 सॉरी, यहाँ पर आपके पास हुआ 8 और 4 12 हुआ आपके पास, यहाँ डायरेक्ट 12 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो 8 और 4 आपका कितना हुआ 12।
तो यहाँ पर आपके पास क्या निकल कर आया, 16x इज़ इक्वल टू 12। तो आप इसको सॉल्व करोगे, x इज़ इक्वल टू 12 अपॉन में 16, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू निकल के आई, 3 अपॉन में 4 जो है वैल्यू निकल कर आई। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। जो भी दिया आपको, आपने बिल्कुल उसके ही अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को आप थ्रू अ फॉर्मूला भी कर सकते हो एंड थ्रू अ ट्रिक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थ्रू अ फॉर्मूला भी बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है आपके पास 8x इज़ इक्वल टू 6y, ये हो गया। यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप क्या करोगे, 8x अपॉन में 6 हो गया आपका यहाँ पर y की वैल्यू जो निकल कर आई। तो जो आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालते हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट y माइनस के x अपॉन में क्या करते हो, यहाँ पर आप x मल्टीपल में 100 ऐसे करोगे इसको। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, y की क्या वैल्यू दी है आपके पास, 8x दी हुई है, y की वैल्यू 8x लिखोगे, माइनस का क्या दिया हुआ है आपके पास, 8x अपॉन में 6 दी है y की वैल्यू, और ये माइनस में यहाँ पर लिखोगे 8x अपॉन में 6 और माइनस का x और मल्टीपल में 100 और अपॉन में भी आपका क्या था, x था यहाँ पर। तो जब आपने यहाँ पर सॉल्व किया इसको, तो सॉल्व करके आपका क्या निकला इसका, 2x अपॉन में 6 मल्टीपल 100। तो x से x कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, 100 अपॉन में आपका 3 यहाँ पर निकल कर आया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 33 एंड 1/3 ही आ जाएगा आपका आंसर इसका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको 1 लाइन कहते हैं। 1 लाइन में कैसे करोगे, सबसे पहले इसने क्या कहा है कि 8 पेन का क्रय मूल्य, तो मैं यहाँ 8 पेन लिखूँगी और यहाँ मैं CP लिख दूँगी, क्रय मूल्य को CP कहा जाता है। फिर 6 पेन लिखा है, मैं यहाँ पर 6 पेन लिख दूँगी, और ये क्या है, सोल्ड प्राइस, तो मैं यहाँ पर SP लिख दूँगी। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में, CP है आपके पास, यहाँ आप इसको SP अपॉन CP CP अपॉन SP लिखा है इसको, तो बराबर में क्या गया आपके पास यहाँ 6 अपॉन में 8, आपने कर लिया इसको, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर क्या कहा कि लाभ प्रतिशत पूछा है कि लाभ प्रतिशत आपका क्या होगा यहाँ पर। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, CP जब आप परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रॉफिट अपॉन में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन में होता है आपके पास यहाँ CP और मल्टीपल में 100 होता है। तो प्रॉफिट आपका कितना निकला, अगर आपके पास वो 3/4 है, 3/4 है आपके पास, तो 3/4 में आपका 3 और 4 का डिफरेंस कितना है आपका, 1 का, तो 1 आपका प्रॉफिट निकला। और आपका CP मतलब जो आप प्रॉफिट तो तभी निकलेगा जब किसी चीज़ को आप कम पर बेचते हो, तो आपका यहाँ पर 3 आया, आपने कम पर बेचा, फिर मल्टीपल में परसेंटेज का 100। तो जब आपको इस 3 से डिवाइड करोगे इसको, डायरेक्ट आपका यही आंसर निकल कर आएगा। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकल कर आएगा आपका इसका। और जो मैंने पहले बताया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। कब हम एक त्रिभुज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, अगर हमें दिया गया है, ऑप्शन ए है केवल 3 कोण दिए हों, ऑप्शन बी है 2 कोण और 1 भुजा दी हो, ऑप्शन सी है केवल 3 भुजाएं दी हों, और ऑप्शन डी है 2 भुजा और उनके मध्य कोण दिया गया हो। तो यहाँ पर आपके पास अगर केवल 3 कोण ही दिए गए हैं तो आप भुजा को फाइंड जो है, त्रिभुज की रचना को कंस्ट्रक्ट जो है, ट्रायंगल आपके पास, उसको आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल है
तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, वर्गाकार होता है आपके पास स्क्वायर जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन को भी साथ में देख लेते हैं। यहाँ आपके पास है स्क्वायर होता है आपके पास वर्गाकार, इसको कहा जाता है आपका स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि वर्गाकार वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपका ये सर्कल है, सर्कल के जो आपके सर्कल के अंदर जो है आपका क्या बना हुआ है, वृत्ताकार, ये आपका स्क्वायर जो है बना हुआ है, खेल का मैदान बना है और खेल के मैदान का क्षेत्रफल आपने बताना है कि कितना है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर जो वर्ग की भुजा होती है आपके पास, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप जब इसको करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितनी आएगी, 80 दी हुई है, तो 80 का आप स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाता है आपके पास, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट जो निकल कर आता है, 2 से आपने इसको कैंसिल किया, 3200। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर निकल कर आया, क्योंकि आपने इसका क्षेत्रफल ही जो था वो फाइंड करना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब जो है आपने लिखना है, फिर वॉल्यूम ऑफ आपने स्मॉल क्यूब लिखना है यहाँ पर। तो आपके पास लार्ज हैं तो वॉल्यूम को आप जब भी लिखोगे 3 में लिखते हो, आप इसको क्यूब में लिखते हो। तो यहाँ पर आपके पास 15 मल्टीपल 15 मल्टीपल 15, और यहाँ पर आप इसको लिखोगे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो है आपके पास घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट दिया है आपके पास कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a मल्टीपल b इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो 9 मल्टीपल 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 9 मल्टीपल 10 लिखा आपने इसका, और क्या पूछा है आपके पास, यहाँ पर a दिया है तो a आपका 9 हो गया, मीन्स 9 का स्क्वायर, b आपके पास 10 हो गया तो 10 का स्क्वायर, माइनस a भी है तो 9 मल्टीपल 10। ऐसे आपने अकॉर्डिंग टू जो है दिया है आपके पास लिख लेना है। तो 9 यहाँ पर लिखोगे, 9 9 जो 81 आपका, फिर प्लस 10 का करोगे आप क्यूब, ये आएगा आपका 100, माइनस के 90 आया आपके पास, 100 में इसको प्लस किया 181 माइनस के 90। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 191 जो है आपके पास निकल कर आएगा इसकी वैल्यू। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर हो जाता है। जो भी वैल्यू दी है आपने उसको ए, इसको बी मान लेना है और उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें पुट कर देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि जो है आपके पास 4 तारीख है, मंथ है आपके पास जो है 8 मंथ है और 2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। 61 डेज़ बताना है आपने कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपने ओड डेज़ निकाल लेने हैं। जैसे आपके पास 61 है तो आप इसको क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 9 जा 63 एंड 7 8 जा 56। तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आए 8 वीक निकल कर आए आपके पास, और प्लस जो इसका रिमाइंडर बचा वो 5 डे आपके पास निकल कर आए। तो यहाँ पर आपके पास जो 61 डेज़ था वो क्या था आपके पास, यहाँ पर आपने लिखना है कि 61 डेज़ आपने निकालना है, 61 ये वाला डेज़ निकालना है। और शुक्रवार आपका उस दिन को पड़ता है, शुक्रवार का दिन बताया इन्होंने पड़ता है, तो प्लस इसमें क्या करेंगे 5 डेज़ और प्लस कर लेंगे। तो शुक्रवार के बाद आपका शनिवार आएगा, रविवार आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इट मीन्स आपका बुधवार आ जाता है। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन।
तो यहाँ पर बुधवार निकल के आया। तो यहाँ पर क्या पूछा है इसने, 61 दिनों के बाद, तो बुधवार में आपने एक दिन और प्लस कर लेना है, जो आपके पास आएगा बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को निकालना है, डायरेक्ट कभी बुधवार निकल गया और बुधवार को टिक कर दो, ऐसे ही जो है क्वेश्चन गलत होते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तब उसको सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ दी हुई हैं आपके पास 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की भुजा है, भुजा बतानी है आपने कि भुजा क्या होगी। समचतुर्भुज जो आपका रोम्बस होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या पूछा है आपके पास यहाँ पूछा है आपके पास विकर्णों की। तो जो समचतुर्भुज होता है आपके पास रोम्बस, जिसको आपका कहा जाता है, ये आपका, तो यहाँ पर आपके पास अगर ये 16 दी हुई है तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हाफ़ हो जाता है। जब आप इसको डायगोनल में लेके आओगे तो ये आपका हाफ़ हो जाएगा, इट मीन्स ये आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये आपके पास 12 दी हुई है तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास 6 हो जाती है यहाँ पर। तो ऐसे आप करोगे इसको, ये 6 हो जाएगी आपके पास यहाँ पर। फिर आपने क्या कर लेना, जब आप इसकी भुजा निकालते हो तो आपने क्या करना होता है, एल स्क्वेयर प्लस आपने बी स्क्वेयर इनका करना होता है। तो एल कितनी थी आपके पास 8 का स्क्वेयर प्लस बी कितनी है आपके पास 6 का स्क्वेयर। 8 8 जा 64 एंड 6 6 जा 36 टोटल आया आपके पास 100 और 100 का रूट क्या माना जाता है आपका 10। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या निकला 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही आपने इसको लिख लेना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है इसमें कि किसी संख्या, तो किसी संख्या के लिए आप क्या अज्यूम करते हो, x अज्यूम करते हो का। यहाँ पर दिया आपके पास किसी संख्या का 3/4, फिर अगेन आपको का दिया हुआ है यहाँ पर, जिसका मीनिंग होता है मल्टीपल 2/3 के बराबर है किसके 24, इसके बराबर है। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे जब आप इसको तो कैसे आएगा, यहाँ इसको आप कट भी कर सकते हो, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2 2 आपका 4। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आया, x/2 = 24। तो 2 को आप जब यहाँ x को इससे मल्टीपल किया तो x आया और 24 को 2 से किया तो 48 जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया। तो 48 निकल कर आया। लास्ट में क्या पूछा है कि तो उस संख्या का आपने 1/4 निकालना है। तो आपका 48 का 1/4 क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, 12 जो है इसका आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई है एक, पाई बताना है आपने क्या है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है अभाज्य संख्या, ऑप्शन डी है पूर्णांक। तो जो आपकी पाई है वो आपके पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपरिमेय क्या होता है आपके पास, इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर होते हैं आपके पास, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले आपके पास दिया ही नहीं है कि क्रय मूल्य कितना है आपके पास। तो आपने क्या कर लेना है, क्रय मूल्य को क्या करना है, CP आपने मान लेना है। लेट CP = 100, आपने इसको मान लिया। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया है कितना, उसके विक्रय मूल्य का दिया है, जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, 3/2 था आपके पास और यहाँ पर क्या है ये 100, तो मल्टीपल में आप 100 करोगे। 50 53 सा 150, तो ये आ गया आपके पास 150 क्या है आपके पास क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर आपकी क्या निकली है, आपने कोई चीज़ जो है 150 की खरीदी और 100 का आपने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी हानि हुई है, इट मीन्स आपका लॉस। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या लगाते हो, L/CP मल्टीपल में 100। तो आपके पास L कितना आया था 50, डिफरेंस इनका,
और 150 CP था एंड 100 मल्टीपल में। 5 3 ज़ा 15, 3 से 100 को डिवाइड करते हो जब भी 33 एंड 1/3 जो है आपके पास इसका आंसर आ जाता है। और क्या है आपके ये भी ध्यान रखनी है दो सॉरी, यहाँ भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हानि है या लाभ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि इतनी जो है आपके पास हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए है माध्य और माध्यक, ऑप्शन बी है माध्य, माध्यक और बहुलक, ऑप्शन सी है माध्य और बहुलक, और ऑप्शन डी है आपके पास बहुलक और माध्यक। तो यहाँ पर आपके पास माध्य और बहुलक जो है मीडियन, ये आपके पास मीन और मोड, ये आपके पास जो है प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 15 दिन में तथा सी और ए इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है कि ए और बी सबसे पहले काम को करते हैं, तो दोनों को लिख लेंगे आप, यानी कि जो तीनों हैं आपके पास डबल टाइम आएंगे यहाँ पर। तो आगे आप क्या करोगे 1/12 इनका सबका एलसीएम लोगे। ऐसे भी आप लिख के ले सकते हो यहाँ पर 1/20। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आया आपके पास? एलसीएम निकल कर आया यहाँ पर 60। 12 5 ज़ा 15 4 ज़ा 3 ज़ा, तो यहाँ पर ये निकल कर आया आपका। और 2 यहाँ पर ये लिखा था, ये लिखना है आपने 2 और a प्लस बी प्लस सी, ऐसे आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पर तो मल्टीपल हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीपल में चला गया, इधर नंबर चला जाता है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, a b c इक्वल 12/120 ऐसे। तो यहाँ पर आपका 10 ये आया, यहाँ पर आपका 10। तो जो इनका काम था ABC का जो काम आया था वो आपके पास 110 आया था। तो इस काम को 15 दिन में B और C पूछा किसके, आपके A अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसमें से आप BC का निकाल सकते हो, BC का 115 जो है आप वो निकाल दो इसमें से। तो आपके पास आ जाएगा 3 - 2 अपॉन में कितना था एलसीएम इसका 30। तो यहाँ पर 1/30। तो आपका टाइम कितना, आपके कितने दिन निकल आएंगे यहाँ पर 30 डेज़ में जो है ए अकेला इस काम को पूरा करेगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख के भी कर सकते थे 12 15 20, तीनों का आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पर 60 आएगा आपके पास, फिर 12 5 ज़ा 15 3 ज़ा एंड 15 4 ज़ा एंड 23 ज़ा। यहाँ पर फिर तीनों के काम को प्लस करके जो भी आपका आएगा इसमें से माइनस करके आप ये निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऑप्शन सी है ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, क्या नहीं करने देना चाहिए शिक्षक को? सूत्र को रटने के लिए नहीं जो है शिक्षक को कहना चाहिए, ये आपका नेगेटिव में चला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है आपके पास? प्राइम नंबर जो होता है आपके पास उसको कहा जाता है आपका अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जो है ये सारी की सारी जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपकी, जिसमें आपके ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं, वो है आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इनको आप प्राइम नंबर भी कहते हो, जिसके 2 फैक्टर बनते हैं। एक तो वो 1 से डिवाइड होती हैं और एक वो इटसेल्फ से, खुद से डिवाइड होती हैं, वो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं। जैसे लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी हो जाएगी यहाँ पर 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि जो 2 है आपके पास वो यहाँ पर आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, क्या दिया हुआ है आपके पास, टाइम दिया हुआ है कि 1 घंटे में तो आपके पास कितनी जाती है, ये 300 किलोमीटर जाती है। अगर बात करें इसकी तो 300 किलोमीटर जाते हैं आपके पास। फिर 2 घंटे में इसने क्या कहा है, अगर 2 घंटे की बात करें यहाँ पर तो 300 किलोमीटर तो जाती है ये, लेकिन क्या करती है साथ में 5 किलोमीटर अधिक जो है कर दी जाए अगर इसकी। अब इसको अधिक कर देते हैं, अधिक का x + 5 और अगर कम पूछा तो x - 5 करते हैं यहाँ पर किलोमीटर पर आवर। और यहाँ प्लस में करोगे आप 2, यहाँ पर लिखेंगे आपका 2। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करते हो नंबर को, यहाँ इससे आप मल्टीपल करोगे तो इसके बराबर आप लिखोगे जो आपने लिखा था 300 किलोमीटर और अपॉन में x किलोमीटर आपका। तो यहाँ आपका क्या निकल कर आएगा, 25 जो है आपका यहाँ पर किलोमीटर पर आवर जो है निकल कर आएगी x की वैल्यू जब आप उसको सॉल्यूशन करोगे उसका। और सॉल्यूशन कैसे करोगे, बिल्कुल क्रॉस मल्टीपल करके आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 300 अपॉन में x इज़ इक्वल टू यहाँ पर 300 फिर अपॉन में आ जाता है x प्लस में 5 मल्टीपल में 2। तो पहले आप इसको मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल कर लो। जैसे आपने x की 300 से की तो यहाँ पर आपका यहाँ क्या आया 300 x आ गया। फिर आपने 300 की 5 से की तो 1500 निकल कर आया आपका। फिर आपके पास दिया है 300 x की आपने तो x आया इसका निकल कर यहाँ पर, और x की आपने 2 से की तो 2x यहाँ पर आपका निकल कर आया। तो यहाँ पर 300x में से आपने 2x को माइनस किया तो कितना आएगा आपका 298x इज़ इक्वल टू, उसके बाद आपने 300 में किसको प्लस किया 1500 को, तो 1500 को प्लस करने पर आपका कितना आया यहाँ पर 1800 आपका यहाँ निकल कर आया। तो जब आपका 1800 यहाँ पर निकल कर आया तो आप इसको कैसे करते हो, जब आपने सॉल्व करना है इसको कैलकुलेशन में जब काटते हो आप इसको तो यहाँ पर आप मल्टीपल करके देखोगे 298 1800। तो यहाँ पर आपका ये पहले 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और यहाँ पर ये 2 9 जा 18 900 आया आपका यहाँ पर ये। उसके बाद आपके पास आ जाता है आप इसका अपॉन में, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर निकल कर आता है 25। तो जो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 25। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।